अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, जितने भारी अल्फाज में तारीफ़ और तारुफ़ कराया गया है, बंदा अपने आप को उतना ज़्यादा तारीफ़ का और तारुफ़ का मुस्तहिक़ नहीं समझता। इस वक्त जिस असल प्रोग्राम में हम सब शरीक हुए हैं कल से, और वो प्रोग्राम अभी इख्तिताम पज़ीर है, यही असली प्रोग्राम था जिसमें हमें शिरकत करनी थी। बाकी एक हफ़्ता कबल जब मोहतरमी व मुकर्रमी मुफ्ती सरफराज साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही थी, तो मुफ्ती साहब ने सलाम किया, खैर खैरियत के दो जुमले पूछे, और तसव्वुर में मुफ्ती साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आदमी वैसे ही आधा कुर्बान हो जाता है। अगले जुमले में मुफ्ती साहब ने एक गुजारिश है कहकर बंदे को फांसी पे चढ़ने की पूरी तैयारी करवा दी। इंतज़ामी एतबार से या अपनी जो तालीमी जो हमारे सामने कारकिर्दगी जो पेश की गई है, इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तलबे अज़ीज़ ने जिस अंदाज़ में तजवीद और क़िराअत पेश की, कई मौक़ों पर यह महसूस हुआ कि तलबा जो है असातिज़ा किराम के मर्तबे को पहुँचना चाहते हैं, इतनी अच्छी तरतील पड़ी है, लेकिन आखिर में अभी कुछ देर पहले उस्ताद ने साबित कर दिया, कारी हुज़ैफ़ा साहब, कि उस्ताद वाकई उस्ताद ही होता है। अल्लाह सबको तरक्कियात से नवाजे, नज़र बद से हिफाजत फरमाए। इसी तरह से जो हमारे कारी तनवीर साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इनकी गैर मौजूदगी में तलबा ने भी उनकी इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अदा करने की कोशिश की। कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होने दिया कि अभी उस्ताद नहीं हैं। किसी भी इदारे की तरक्की के लिए जो असबाब बयान किए गए हैं, वो सारे के सारे असबाब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यहाँ पर देखने में आए। इस एक मुसाबक़े से अंदाज़ा होता है बच्चों ने जिस तरह से पढ़ा, वाक़ईतन उन पर जिस अंदाज़ में मेहनत हो रही है, बग़ैर मश्क़ के आदमी अच्छे से अच्छा माहिर भी हो, 5 मिनट से ज़्यादा तरतील नहीं पढ़ सकता, थक जाता है। लेकिन तलबा ने 10 मिनट, किसी ने 15 मिनट तक जो तरतील पेश की है, इन करना
इतने इत्मीनान के असातिज़ा की भी मेहनतें बिल्कुल महसूस हो रही हैं। उसी के साथ इस प्रोग्राम के तिवालत से ये अंदाज़ा होता है, बच्चों को पूरा मौका दिया गया कि जितना पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ये इंतज़ामिया की भी बहुत बड़ी खूबी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मैं कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, बस मुफ्ती साहब ने दावत दी है तो यहाँ पर बैठने की जहमत गवारा की है। आप देख रहे हैं वो कैमरा रात से मुझको देख रहा है, सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, जमाई तक लेने का मौका नहीं दिया उसने। और मुफ्ती फरहान साहब अभी बता रहे हैं कि वो आपको नहीं देख रहा करके, यानी काम तो पूरा हो गया ना। बहरहाल एक बड़े इदारे के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तालिब इल्म से लेकर के असातिज़ा तक और ख़ुद्दाम से लेकर ज़िम्मेदारान मदरसा तक, उनमें सबसे पहली चीज़ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ नीयत और अज़्म है। ये ऐसा ही है जैसे सफ़र के लिए निकलने के बाद हम अपनी मंजिल के लिए टिकट ख़रीदते हैं। उसमें ये बात तय होती है कि हमको कहाँ तक जाना है, कहाँ जाना है। तो नीयत करना और आज़्म करना, पुख्ता इरादा करना, ये किसी भी बड़े और मोहतरम बिशान काम की इब्तिदा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो यहाँ नज़र आता है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है, शौक़ और जज्बा। तलबा में शौक़, असातिज़ा में शौक़। तलबा में शौक़ पैदा करने के लिए असातिज़ा की तरफ से कोशिशें, मेहनतें, और तलबा में शौक़ पैदा करने के लिए ज़िम्मेदारों की तरफ से पूरा ताउन। एक मोबाइल होता है, हम समझ सकते हैं कि इसको हम कितना वक्त देते हैं, इस चीज़ को हम कितना वक्त देते हैं, कितना शौक़ है इस चीज़ को इस्तेमाल करने का। इसी तरह बच्चों को साइकिल चलाने का, इसी तरह तालीम, तरबियत और हर चीज़ में आदमी को शौक़ है तो सारी जो सफ़र की हमारी सवारी होती है वो इत्मीनान से चलती है। और शौक़ ही तालिब इल्म को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ने पर आमादा करता है। शौक़ ही असातिज़ा को अपनी मेहनत पूरे तौर पर करने के लिए आमादा करता है। दूसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़, मंसूबाबंदी और प्लानिंग। आप देख रहे हैं ये सारे जो इंतज़ामात और ये इतनी बड़ी मजलिस जो मुनाकिद की गई है, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि साला साल इस पर सोचा गया है, इसके बारे में सफ़र किए गए हैं, इसके लिए असातिज़ा मुहैया किए गए हैं। इसकी शुरुआत काफ़ी पुरानी है, बहुत पहले से शुरू की गई, तब जा कर के आज मंसूबाबंदी के बाद इस दर्जे पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो काम जिसमें नीयत की जाए, जिसके करने का शौक़ हो, जज्बा हो और उसकी प्लानिंग की जाए। सिर्फ शौक़ और जज्बे से काम आगे नहीं बढ़ता जब तक कि प्लानिंग न की जाए, मंसूबाबंदी न की जाए। और मंसूबाबंदी करने का फ़ायदा ये होता है कि काम अपने वक्त से कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है, जल्दी।
मंसूबाबंदी की वजह से, प्लानिंग की वजह से थोड़े वक्त में ज़्यादा काम होता है। इसी तरह से एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है मेहनत, उसके लिए वक्त देना। मंसूबाबंदी नहीं कर, मंसूबाबंदी भी की उसने, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। तो बग़ैर मेहनत के न मंसूबाबंदी से फ़ायदा है, न जज्बा और शौक़ से फ़ायदा है, न नीयत और अज़्म का फ़ायदा है। तो मेहनत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तलबा भी मेहनत कर रहे हैं और असातिज़ा भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। बड़ी मेहनत के बाद ये आज की मजलिस हमारे सामने आई है, जिसके तासुरात बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। और उसके बाद एक आखिरी चीज़ और, अच्छा मुआविन होना। तलबा जो मेहनत कर रहे हैं उनके सबसे पहले जो मुआविन हैं उनके असातिज़ा हैं। असातिज़ा ताउन करते हैं, और अगर ये ताउन न हो तो महज तलबा अपनी मेहनत, मंसूबाबंदी, अज़्म और इरादे और शौक़ के बावजूद उस तरक्की को नहीं पहुंच सकते जिस तरक्की को असातिज़ा के ताउन के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। और इसमें असातिज़ा किराम के साथ में सबसे बड़ा ताउन इंतज़ामिया का होता है। और इस एक प्रोग्राम से ये सारी बातें समझ में आ गई कि इंतज़ामिया की तरफ से भी असातिज़ा किराम के लिए तलबा का मुआविन बनने की खातिर जो ताउन चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो ताउन भी इंतज़ामिया की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो ये एक मजलिस इतनी कामयाब कही जा सकती है कि यहाँ बैठे बैठे अगर मेरे जैसा आदमी अगर इस बात का इरादा कर ले कि ऐसी एक और मजलिस रही तो शायद मैं भी क़िरात पढ़ने की कोशिश करने लगूँ, क़िरात पढ़ने वाला बन जाऊँ। जिस तरह से यहाँ तलबा ने कोशिश की है, आवाज़ सबके पास नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद सबकी मेहनत ज़रूर सामने आई है। और जिनके पास आवाज़ भी है और मेहनत भी की है, उनकी मेहनत ने क्या रंग दिखलाया वो अभी आपके सामने इंशाअल्लाह नताइज की सूरत में आएगा, और इनामात के ज़रिए से आपकी हिम्मत अफजाई भी की जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को जो हम पिछले 2 दिनों से जिसमें शरीक हैं और काफ़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने के लिए, मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि अगर वो दावत न देते तो शायद इतना अच्छा प्रोग्राम मैं अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं देख पाता। इतना अच्छा प्रोग्राम देखने का मौका उन्होंने दिया, और इससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस इदारे की तालीमी, तरबियत, इंतज़ाम, मालियात, पूरा जो ढांचा ये चल रहा है, इसमें इतना कुछ है कि इसके हर शोबे से सीखने वाले सीख सकते हैं। शोबे तजवीज़ के जो मुताल्लिक़ होते हैं दीगर इदारों के अंदर, वो यहाँ आकर शोबे तजवीज़ के ताल्लुक़ से बहुत सी मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह आलिमियत का जो शोबा जिस तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो दीगर इदारों के लिए ये पूरा निज़ाम तालीमी, चाहे वो तजवीद हो, हिफ्ज़ हो, दीनियात हो, आलिमियत हो, और शोबे तकरीर हो, शोबे तजवीद हो, इसी तरह शोबे दावत व तबलीग हो, हर शोबे का
यहाँ से नमूना हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। इसी के साथ तमाम इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा किराम हैं और जो मालियात और इंतज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर, यानी जिस तरह कहना चाहिए मैं कहने पर मजबूर हूँ कि इतना अच्छा निज़ाम देख करके गोया किसी की आँख खुल सकती है, किसी को इबरत हो सकती है। अल्लाह पाक इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाएँ और असातिज़ा किराम, तलबा, ज़िम्मेदारान के माबैन मुनासिब रब्त जो ज़रूरी है वो रब्त पैदा फ़रमाएँ और जो असबाब ज़रूरियाँ हैं वो मुहैया फ़रमाएँ। नज़र बद से इदारे की हिफाजत फ़रमाएँ और तमाम काम करने वालों को दिल जमाई के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस इदारे को पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के इदारों के लिए एक नमूने की हैसियत से